अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल से मुताल्लिक रेसिपी, एक अच्छी सी रेसिपी यानी तुरइयों की रेसिपी, इजी रेसिपी, घर के तमाम मसालों से तैयार करदा आसान रेसिपी, जो बनाने में भी आसान और जायके में नहायत लजीज और बहुत जल्दी तैयार होगी। तो उसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की, जिन जिन अशिया की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। 1.5 किलो हमने तुरई ली, इसको धोया और इसको देखिए इन पीसेस में हमने काट के रख दिया, ये गोल गोल। ठीक है, इतने गोल आपने काटना है पीसेस। ठीक, ये देखें। के बाद हमें ज़रूरत होगी एक प्याज की, एक मीडियम साइज़ की प्याज, साथ में हरी मिर्चों की, और इसमें फिर एक ज़ीरा डलेगा थोड़ा सा, और साथ में नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है 1.5 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, और हल्दी 1/4 टीस्पून हमने ली है, और हाफ कप के करीब हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। ठीक है, तुरइयों के लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, वेजिटेबल्स में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, तो हाफ कप से भी कम कोशिश करें इस्तेमाल करें। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुरइयों की रेसिपी। ये सिंपल रेसिपी है, उसके करीब हमने हाफ कप के करीब अपने ऑयल लिया। आपको हम मुतादिर बार बता चुके हैं, ये हमारा ये स्पून है, ये तकरीबन ये, और इसका थोड़ा क्वार्टर, ये हाफ हमारा कप होता है। ठीक है, ये देखें, बस इससे ज़्यादा हमने ऑयल तो सब्जियों में नहीं लेना। अब ये ज़रा ऑयल 2-3 मिनट इसको गर्म होने दें। गर्म, जो भी आप इसमें प्याज ज़ीरा कुछ भी डालें, ऑयल को पहले थोड़ा सा हल्का सा लाइट गर्म कर लें, ताकि वो सही अच्छा होता है। ये 2-3 मिनट देंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा आपका। आंच भरे थोड़ी सी आप मीडियम कर लें, मीडियम आंच पे सारा काम होगा। ये देखें, हमने डाल दी प्याज, ठीक है, बारीक कटी हुई प्याज। ठीक है, हमने प्याज को पूरा गोल्डन फ्राई नहीं करना, जस्ट नरम करना है इसको। ठीक है, ये थोड़ी सी देर में हो जाएगा, 3 से 4 मिनट लेगी नरम होने में। व्यूअर्स, हमने आपको पहले ही बताया था, प्याज को आपने इसमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, गोल्डन कलर नहीं देना है। देखिए नरम होने के करीब है, बस 1-2 मिनट और इसको ऑयल में इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो प्याज आपकी सौते यानी नरम हो जाएगी। बस नरम प्याज में ही हमने अपने बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ठीक, ये देखें, अब इस स्टेज पर नरम होने के करीब है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये ज़ीरा। ये देखें ज़ीरा, ये हाफ टीस्पून के करीब है, ये ज़ीरा चला गया। थोड़े देर प्याज और ज़ीरे को एक साथ मिक्स करेंगे, सही है, ताकि ज़ीरे की खुशबू प्याज में और ऑयल में आ जाए। जी व्यूअर्स, अब ये प्याज देखें नरम हो चुकी है। ठीक है, ये देखें इसका कलर, ये देखें नरम हो चुकी है बिल्कुल प्याज, ये आपके सामने है। अब हम इसमें अपनी तुरइयों को डालेंगे बहुत एहतियात से नीचे करके, ताकि आपके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल ऊपर ना आए, और इसको हम अच्छी तरह इसको इसके साथ भून लेंगे। सही है, ये पककर बहुत थोड़ी सी रह जाती हैं व्यूअर्स, तो आप खुद ही देखिएगा। ये देखें, ताकि ऑयल में भून के ये होता है कि तुरइयों पर अच्छा सा एक शाइन आ जाता है। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो हरी सब्जियां जैसे तुरई होती हैं, भिंडी होती है, या और भी कुछ हरी सब्जियां हैं, उनमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते, या अपने पानी में ही आमतौर से गल जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1/4 कप के करीब पानी, और ये हल्की आंच पे, इसको दम वाली आंच पे रख के हम इसको कुक करेंगे। बहुत अच्छी टेस्टफुल बनेंगी, सही, और गल भी जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये गलने में 10 to 15 मिनट्स लेंगी। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइस। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी है। अगर ये आपको कम लग रहे हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। वैसे नमक बिल्कुल एक ही दफ़ा ज़रा कम ही रखिए, क्योंकि बाद में नमक ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा नमक को हम कम नहीं कर सकते, तो नमक डालते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें, अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे इसके अंदर, ताकि मसाले, नमक
हर चीज़ का जायका तुरई में आ जाए। ये तुरैयाँ हैं, हमने इसको अच्छी तरह मसाले के साथ इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी क्वार्टर कप के करीब। ठीक, ये देखिए हमने इसमें क्वार्टर कप पानी डाल दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे 10 टू, अब देखिए तकरीबन 10 मिनट्स हमारे पास हो गया, हमने उसका कवर रिमूव किया। अब देखें तुरैयों की ये पोजीशन आ चुकी है, ये देखिए हाफ डन हो चुकी है। सही है, इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च बड़ी वाली, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह इसमें आ जाए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह चला देंगे एक दफ़ा स्पून इसमें। अब देखिए व्यूअर्स, ये इसका बेहतरीन सा कलर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसका ढक्कन रिमूव किया है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है हमारी तुरैयों की। ये देखिए व्यूअर्स, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90% हमारी तुरैयाँ गल चुकी हैं। इसका टेक्सचर देखिए क्या भुनी भुनी तुरैयाँ आ रही हैं। ये अभी थोड़ा टाइम और लेंगी। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, ख़ास तौर से न्यू कमर्स के लिए हैं कि वेजिटेबल्स में, इन तरह की वेजिटेबल में, ग्रीन वेजिटेबल में ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनका अपना पानी होता है सब्जियों का, वो उसी में ये गल जाती हैं ईजीली। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देख रहे हैं सतह पे तेल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट गलने के करीब आ चुकी है। तो 5 टू 7 मिनट्स मज़ीद कुक करेंगे, इंशाल्लाह इसको फाइनल लुक आप इसको इसके दिखाते हैं। तो मिलते हैं 5 टू 10 मिनट्स के बाद। अब इसको कवर करके दोबारा रख देंगे। ये देखिए, ये हमने इसका कवर रिमूव किया और हमारी तुरैयाँ और वो देखिए भुनी हुई तुरैयाँ तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर तेल आ रहा है। ये देखें क्या तुरैयों का लुक आ रहा है खूबसूरत सा। बस आप बिल्कुल दम वाली आंच पे कर दें, पूरा तेल इसके ऊपर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, हमने ये ढक्कन रिमूव किया। अब आप देखें तो किसी भी सालन या सब्ज़ी पकने की निशानी है, जब वो पक जाए तो इसका पानी खुश्क हो जाता है और ये ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ये देखें, ये ऑयल ऊपर आ गया। सही, अब इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दिया है हमने और बस 5 मिनट्स इसको हम दम देंगे। उसके बाद हमारी लजीज तुरैयाँ तैयार हैं। उसके बाद हम आपको इसको डिश आउट करेंगे, फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कैसा आया इन तुरैयों का। ये अब हमारी भुनी हुई लजीज तुरैयाँ, जायकेदार तुरैयाँ तैयार है। हम इसका कवर रिमूव करके 5 मिनट तक इसको दम पे देंगे, तो इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, हमने अपनी भुनी हुई तुरैयों को डिश आउट कर लिया है। इंतहाई खूबसूरत इसमें टेक्सचर आ रहा है। इसका कलर देखें, रोगन इसमें ऊपर आ चुका है। वेजिटेबल में मैंने आपको शुरू में बताया ऑयल कम डलता है, तो देखें, ठीक है, ये ऑयल आ गया। सही, अब ये देखें हमने इसको फाइनली डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी तुरैयों की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।